Jai Hind everyone, my name is Mithlesh Sahu and I most welcome you on our YouTube channel name of NCC Way. If you are preparing for NCC ABC certificate exam, then this channel is very important for you. डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग NCC ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं स्पेशल सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है टारगेट अल्फ़ा ग्रेड। तो टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का ये 7वां क्लास होगा। अगर आप लोगों ने बाकी क्लासेस नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप लोग एक बार जाके ज़रूर पढ़ना। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा एम्बुश, जिसको हम लोग घात या एम्बुश बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जानेंगे इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ये किसके अंदर में आता है, तो ये आपका आता है बैटल क्राफ्ट का जो टॉपिक होता है आपके एनसीसी में, बैटल क्राफ्ट, उसके अंदर आता है घात या एम्बुश। और बैटल क्राफ्ट जिसको हम लोग युद्ध विद्या बोलते हैं, टॉपिक है आपका हैंडबुक में आपके एनसीसी में, तो उसके अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है घात या एम्बुश। लेकिन इससे बहुत अच्छा प्रश्न और इंटरेस्टिंग प्रश्न और हर साल एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न है उसको देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है। तो सबसे पहला प्रश्न बन जाता है आपका, एम्बुश किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है एम्बुश किसे कहते हैं, या फिर एम्बुश से आप क्या समझते हो। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है एम्बुश किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखना है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा एम्बुश किसे कहते हैं, तो चलते या अल्पकालिक ठहरे हुए दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना घात या एम्बुश कहलाता है। घात वह ऑपरेशन है जिसमें आघात करना और दौड़ युक्तियां शामिल होती है। घात की, यहाँ पे लिखा है घात, घात की चाल का सबसे अच्छा तरीका शत्रु को चक्कर में डालना और उस पर धावा बोलना है। ठीक है, तो एम्बुश किसे कहते हैं पूछेंगे तो आप लोगों को लिखना होगा ये आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपका इस टॉपिक से। प्रश्न ये है कि एम्बुश के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है एम्बुश के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो एम्बुश के क्या क्या उद्देश्य है, या फिर एम्बुश के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, या फिर सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है एम्बुश के उद्देश्य लिखिए करके। ठीक है, तो एम्बुश के उद्देश्य है दुश्मनों को अधिक से अधिक बर्बाद करना, ये पहला पॉइंट लिखोगे। एम्बुश के मुख्य उद्देश्य में क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट लिखोगे दुश्मनों को अधिक से अधिक बर्बाद करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे दुश्मन को तंग करना जिससे उसे रचनात्मक कार्य हेतु अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने को विवश होना पड़े। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तो दुश्मन को तंग करना जिससे उसे रचनात्मक कार्य हेतु अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने को विवश होना पड़े। तो आप लोगों से पूछेंगे कि एम्बुश के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, या फिर एम्बुश के मुख्य उद्देश्य लिखिए करके। तो आप लोगों को 3 पॉइंट में लिखना है, दुश्मनों को अधिक से अधिक बर्बाद करना होता है एम्बुश का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद और क्या उद्देश्य होता है, तो दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना होता है एम्बुश का उद्देश्य। उसके बाद एम्बुश का और क्या उद्देश्य होता है, तो दुश्मन को तंग करना जिससे उसे रचनात्मक कार्य हेतु अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने को विवश होना पड़े। तो ये हो जाता है आपका एम्बुश के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको IMP समझ के पढ़ोगे। प्रश्न पूछा जाता है एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके B और C सर्टिफिकेट में हर साल इस टॉपिक सिर्फ घात या एम्बुश, ये किसके अंदर में आता है मैं बताया था, तो ये आता है आप लोगों का बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट के अंदर आता है युद्ध विद्या के अंदर, लेकिन युद्ध विद्या के अंदर ये आता है आपका एम्बुश टॉपिक। और इस टॉपिक से हर साल एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये प्रश्न ऐसा है, ये प्रश्न कि एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं बहुत बार पूछा गया है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ दिया जाता है कि एम्बुश खालिस्तान प्रकार के होते हैं, या फिर ये पूछ दिया जाता है कि एम्बुश के प्रकार लिखो कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, तो एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो मौके का एम्बुश पहला हो जाता है, मौके का एम्बुश। फिर दूसरा हो जाता है तैयारी का एम्बुश। एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, तो एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला हो जाता है मौके का एम्बुश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी एम्बुश। उसके बाद दूसरा हो जाता है तैयारी का
एम्बुश। तो दूसरा हो जाता है तैयारी का एम्बुश, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डेलिब्रेट एम्बुश। कौन कौन से एम्बुश? तो अपॉर्चुनिटी एम्बुश, उसके बाद दूसरा होता है डेलिब्रेट एम्बुश, हिंदी में बोलेंगे तो मौके का एम्बुश, और दूसरा हो जाता है आपका तैयारी का एम्बुश। तो एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, या फिर एम्बुश खालिस्तान प्रकार के होते हैं, या फिर इसी को आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे कि एम्बुश के प्रकार होते हैं 2, 4, 3, 6 ऐसा ऑप्शंस देंगे, तो आप लोगों को 2 टिक करना रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये देखते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाता है आप लोगों का, घात या एम्बुश पार्टी के कितने भाग होते हैं। यहाँ पे पूछा गया था एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं आप लोगों को बताना था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है एम्बुश या घात पार्टी के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे भाग पूछा गया है, मतलब इसका संगठन भी पूछा जाता है कि एम्बुश पार्टी का संगठन है, ये भी पूछा जाता है। या फिर इसको इंग्लिश में इस प्रकार का पूछा जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको इस प्रकार का लिखा जाता है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एम्बुश पार्टी, ये पूछा जाता है आपसे। कंपोजिशंस ऑफ एम्बुश पार्टी, घात या एम्बुश पार्टी के कितने भाग होते हैं ये पूछा जाता है, कौन कौन से भाग होते हैं ये भी पूछा जाता है। या फिर कंपोजिशंस ऑफ एम्बुश पार्टी, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से इंग्लिश में। तो आप लोगों को बताना है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। घात या एम्बुश पार्टी के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन सा है, नाम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला हो जाता है आपका स्काउट पार्टी, सबसे पहला कौन सा पार्टी, स्काउट पार्टी। फिर दूसरा हो जाता है कवरिंग पार्टी, फिर तीसरा हो जाता है आपका रिजर्व पार्टी, फिर चौथा हो जाता है स्टॉप। यहाँ पे पढ़े थे ना कि घात पार्टी के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। और पढ़े थे कि एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, मौके का एम्बुश, तैयारी का एम्बुश। उसके बाद घात या एम्बुश पार्टी के भाग कितने होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो स्काउट पार्टी होता है, फिर कवरिंग पार्टी होता है। अब आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि स्काउट पार्टी को समझाइए, या कवरिंग पार्टी को समझाइए, या रिजर्व पार्टी को समझाइए, या फिर स्टॉप को समझाइए। प्रश्न ये पूछा जाता है। या दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्काउट पार्टी का कार्य क्या होता है। आपसे पूछ दिया जाता है कि रिजर्व पार्टी का कार्य क्या होता है, या रिजर्व पार्टी का कार्य लिखो। स्टॉप्स का क्या कार्य होता है, स्टॉप्स का कार्य लिखो। या आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न 4 या 5 नंबर का पूछा है। सपोज़ ये एक प्रश्न आप लोगों से घात पार्टी के भाग लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ भाग लिखिए ये तो बोल दिया, लेकिन इसका कार्य लिखिए ये भी पूछ दिया है। तो आप लोगों को एक साथ आंसर लिखना है, इतना आंसर एक साथ लिखना रहेगा। ठीक है, तो स्काउट पार्टी ये हो जाता है पहला भाग। एम्बुश पार्टी के संगठन में कौन कौन से भाग होते हैं ये लिख सकते हो आप लोग, या फिर घात पार्टी में कौन कौन से भाग होते हैं ये भी समझ सकते हो। तो आप लोगों को बताना है घात पार्टी के कौन कौन से भाग होते हैं। तो 4 भाग कौन कौन सा, स्काउट पार्टी, फिर कवरिंग पार्टी, फिर रिजर्व पार्टी, फिर स्टॉप्स। अब अलग अलग पूछ सकता है, या फिर चारों को एक में ही लिखने को भी पूछ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर लिखना रहेगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज ये पूछा है कि एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आप लोग लिखोगे, सिर्फ मौके का एम्बुश, तैयारी का एम्बुश। इंग्लिश नाम याद है तो अपॉर्चुनिटी एम्बुश लिखोगे, और इंग्लिश नाम ये भी पता है तो आप लोगों को लिख देना होगा डेलिब्रेट एम्बुश। उसके बाद आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि घात या एम्बुश पार्टी के कितने भाग होते हैं सिर्फ, तो आप लोगों को लिखना रहेगा 4 भाग। इसके नाम लिखो बोलेंगे तो आप लोगों को लिखना रहेगा स्काउट पार्टी, फिर होता है कवरिंग पार्टी, उसके बाद रिजर्व पार्टी, उसके बाद स्टॉप्स। इसके साथ ही साथ आपको प्रश्न में ये पूछे रहेगा कि इनका कार्य क्या होता है, कार्य भी पूछेगा। तब आप लोगों को लिखना है कि स्काउट पार्टी का कार्य क्या होता है। इन्हें देखने वाले या सुनने वाले व्यक्तियों के रूप में रखा जाता है। इसका मुख्य कार्य शत्रु के आने की पूर्व चेतावनी देना है। ठीक है, समझ आ गया। स्काउट पार्टी पहला होता है, तो स्काउट पार्टी का कार्य क्या होता है ये आप लोगों को पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को लिखना होगा इन्हें देखने वाले या सुनने वाले व्यक्तियों के रूप में रखा जाता है। इनका मुख्य कार्य शत्रु के आने की पूर्व चेतावनी देना है। ठीक है, फिर कवरिंग पार्टी का क्या कार्य होता है ये भी समझो। तो कवरिंग पार्टी का क्या कार्य होता है, तो आप लोगों को लिखना है
यह फायरिंग पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसका मुख्य कार्य कमांड के संकेत पर शत्रु को हताहत करने और उन्हें धोखे में डालने के लिए फायर करना है। तो कवरिंग पार्टी का क्या कार्य हो जाता है? यह फायरिंग पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसका मुख्य कार्य कमांड के संकेत पर शत्रु को हताहत करने और उन्हें धोखा में डालने के लिए फायर करना है। ठीक है, कवरिंग पार्टी का क्या कार्य हो जाता है? यह फायरिंग पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसका मुख्य कार्य कमांड के संकेत पर शत्रु को हताहत करने और उन्हें धोखे में डालने के लिए फायर करना है। उसके बाद पूछा जाता है आप लोगों से रिजर्व पार्टी का कार्य लिखिए। तो रिजर्व पार्टी क्या कार्य होता है? तो इसका मुख्य कार्य कवरिंग पार्टी के फायरिंग के पश्चात शत्रु पर हमला करना, तलाशी लेना तथा उसी से सामान बरामद करना है। तो रिजर्व पार्टी का क्या कार्य हो जाता है? तो इसका मुख्य कार्य कवरिंग पार्टी के फायरिंग के पश्चात शत्रु पर हमला करना, तलाशी लेना तथा उससे सामान बरामद करना हो जाता है रिजर्व पार्टी का कार्य। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है स्टॉप्स का कार्य। तो स्टॉप्स का कार्य ये होता है, स्टॉप्स का क्या कार्य होता है? तो यह एम्बुश में फंसे हुए शत्रु को भागने से रोकता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न को कितने प्रकार से और कौन कौन से तरीके से पूछ सकते हैं ये मैं आप लोगों को समझा दिया। सभी का कार्य भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लिए। अब एक बार और सुनो ध्यान से। तो स्काउट पार्टी का कार्य क्या होता है? इन्हें देखने वाले या सुनने वाले व्यक्तियों के रूप में रखा जाता है। इसका मुख्य कार्य शत्रु के आने के पूर्व चेतावनी देना है। ठीक है, अपने ग्रुप को सूचना देता है कि शत्रु आ रहा है। ये स्काउट पार्टी का हो गया। उसके बाद हो जाता है कवरिंग पार्टी का। तो यह फायरिंग पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसका मुख्य कार्य कमांड के संकेत पर शत्रु को हताहत करने और उन्हें धोखा में डालने के लिए फायर करना है। ये कवरिंग पार्टी का कार्य हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका रिजर्व पार्टी, आ जाता है आपका रिजर्व पार्टी। तो रिजर्व पार्टी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य कवरिंग पार्टी के फायरिंग के पश्चात शत्रु पर हमला करना, तलाशी लेना तथा उसी से सामान बरामद करना हो जाता है। उसके बाद आता है लास्ट चौथा आपका स्टॉप्स। तो यह एम्बुश में फंसे हुए शत्रु को भागने से रोकता है। ठीक है, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक प्रश्न और बनता है। यहाँ पे पूछा जाता है आपके प्रश्न में, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, कि कवरिंग पार्टी को खाली स्थान पार्टी के रूप में जानी जाती है। पूछा गया है प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं पे आप लोग उठा के देखोगे क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों से पूछेंगे कि कवरिंग पार्टी को खाली स्थान पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को बताना है कवरिंग पार्टी को फायरिंग पार्टी के रूप में जाना जाता है, याद रखना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात या एम्बुश लगाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? प्रश्न है, घात या एम्बुश लगाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, पूछा गया है। तो एम्बुश के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां दुश्मन को आगे पीछे भागने के अलावा कोई अन्य दिशा भागने को न मिले। एम्बुश लगाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को लिखना है एम्बुश के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां दुश्मन को आगे पीछे भागने के अलावा कोई अन्य दिशा भागने को ना मिले। ये लिखोगे पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा लिखोगे, इन चारों पार्टी का आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए। चार पार्टी कौन कौन सा, तो अभी पढ़ाया हूँ। तो पहला क्या पार्टी होता है? स्काउट पार्टी, फिर कवरिंग पार्टी, फिर रिजर्व पार्टी, फिर स्टॉप्स। तो इन चारों पार्टियों का आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम्बुश पार्टी अच्छी तरह छिपी होनी चाहिए। एम्बुश पार्टी अच्छी तरह छिपी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखोगे आप लोग, चौथा पॉइंट लिखोगे, कवरिंग पार्टी को फायर तब खोलना चाहिए जब अधिक से अधिक दुश्मन पार्टी की गिरफ्त में आ जाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसी में है। और अगला पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़े हो, अब 5वां पॉइंट इसी में है, कवरिंग पार्टी को दुश्मन के ऊपर तेज फायर डालना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखोगे? तेज फायर डालना चाहिए, तेज फायर डालना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला होगा टाइपिंग मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। प्रश्न ये है, मतलब आंसर ये लिखा है, कवरिंग पार्टी को दुश्मन के ऊपर तेज फायर डालना चाहिए। फायर डालने के बाद रिजर्व पार्टी दुश्मन के ऊपर धावा बोलें। इसके उपरांत शेष पार्टी दुश्मन के हथियार आदि ले लें। एम्बुश को कार्यवाही
करके तुरंत वहाँ मिलन स्थान पर जाना चाहिए। तो ये हो जाता है आप लोगों का प्रश्न कंप्लीट। घात या एम्बुश लगाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसका आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को एनसीसी वे चैनल पे एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट्स के लिए जो स्पेशल एंट्री स्कीम निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू में जाने तक के सारा प्रोसेस आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। या फिर आप लोगों ने एनसीसी ए बी एस सी सर्टिफिकेट किया है तो कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसमें एनसीसी वाले को बोनस मार्क्स या पहले प्रीफ्रेंस दिया जाता है, उसका भी डिटेल वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाता है। तो चैनल आपके लिए एज अ एनसीसी कैडेट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि एम्बुश में फंसने से बचने के लिए कौन कौन से कार्यवाही करें। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है प्रश्न डी एम्बुशिंग के बारे में, मतलब एम्बुश में फंसने से बचने के लिए कौन कौन सा कार्यवाही करें, या फिर इसी को पूछा जाता है एम्बुश को तोड़ने का कार्यवाही लिखो, या फिर डी एम्बुशिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एम्बुश में फंसने से बचने के लिए कौन कौन सा कार्यवाही करना चाहिए। तो एम्बुश वाले स्थान को छोड़कर चलना चाहिए। उसके बाद जवान आपस में काफ़ी फासला रख कर चलें, जवान आपस में काफ़ी फासला रख कर चलें। जवान हमेशा एक ही रास्ते का प्रयोग ना करें, हर बार अलग अलग रास्तों का चयन करना चाहिए। उसके बाद है रास्ते में बातचीत या अन्य हरकत ना करें जिससे दुश्मन को आपकी स्थिति का ज्ञान हो। तो चौथा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, रास्ते में बातचीत या अन्य हरकत ना करें जिससे दुश्मन को आपकी स्थिति का ज्ञान हो। ये तो एम्बुश वाले स्थान को छोड़कर चले, ये पहला पॉइंट हो जाता है आपका। उसके बाद जवान आपस में काफ़ी फासला रख कर चले, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जवान हमेशा एक ही रास्ते का प्रयोग ना करे, ये तीसरा पॉइंट। उसके बाद रास्ते में बातचीत या अन्य हरकत ना करे जिससे दुश्मन को आपकी स्थिति का ज्ञान हो, ये हो जाता है आपका चौथा पॉइंट। तो एम्बुश में फंसने से बचने के लिए कौन सा कार्यवाही करना चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बोलेंगे तो ये आंसर्स आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यदि आप एम्बुश में फंस जाएं तो जिधर से फायर आ रहा है उधर ही आपको जवाबी आक्रमण कर देना चाहिए, तथा साथ ही साथ शत्रु में दहशत पैदा करना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है, यदि आप एम्बुश में फंस जाए तो जिधर से फायर आ रहा है उधर ही आपको जवाबी आक्रमण कर देना चाहिए। साथ ही साथ शत्रु में दहशत पैदा करना चाहिए। घात को मात करने की यह सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो आप लोगों का घात या एम्बुश है ये एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है, जो छोटा टॉपिक है। ये बैटल क्राफ्ट के अंदर आता है, आपका युद्ध विद्या जो होता है उसके अंदर का आता है। लेकिन इस टॉपिक से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सा है, जैसे कि घात या एम्बुश किसे कहते हैं, ये प्रश्न बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में। उसके बाद आप लोगों से इस टॉपिक से बार बार पूछा जाता है प्रश्न, वो है कि एम्बुश के उद्देश्य क्या है, या फिर एम्बुश के उद्देश्य लिखिए। ये प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इस टॉपिक से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है एम्बुश पार्टी के संगठन का नाम लिखो, या फिर एम्बुश पार्टी में कौन कौन से भाग होते हैं ये पूछा जाता है। भाग, इससे समझना है आप लोगों को, एम्बुश पार्टी के संगठन का नाम लिखो या फिर एम्बुश पार्टी के भागों का नाम लिखो, या कौन कौन से भाग होते हैं ये लिखना रहता है। उसके बाद घात लगाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीसी एग्ज़ाम में, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो, बार बार ये प्रश्न रिपीटेड होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग इस क्लास में डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहाँ पे होता है कंप्लीट। आप लोगों को ऐसे ही और एनसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड
क्लासेस मिलते रहेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस चैनल के बारे में बता दूं। यहाँ पे आप लोगों को एनसीसी ए या बी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है। एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट का, इसके लिए मैं आप लोगों का स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का। तो इसके तहत मैं ऑलरेडी 6 क्लास अपलोडेड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। इसके साथ ही साथ आप लोगों को मैराथन क्लास, एनसीसी का मैराथन क्लास भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें लगभग 10 से 13 क्लासेस अपलोड हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो एनसीसी का हैंडबुक है, हैंडबुक का जो टॉपिक वाइज है, आपका हैंडबुक में जो जो टॉपिक है सेम वैसे ही आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा। उसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ये सारा चीज़ देख लें, एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसके साथ ही साथ आप लोग अपने हैंडबुक से पढ़ेंगे, आप लोग अपना नोट से पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ए ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।